पारिजात या हारशृंगार के पौधे में फ्लावरिंग के लिए ये बहुत ही सही टाइम चल रहा है। इस समय में अक्टूबर के मंथ में पारिजात में बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होती है। पारिजात का पौधा एक बहुत ही खुशबूदार पौधा होता है और ऐसा पौधा है जो सभी भगवान को, देवी देवता को हम चढ़ा सकते हैं और देखने में बहुत ही खूबसूरत होता है। पारिजात का पौधा जो एक ट्री नुमा, एक पेड़ नुमा जो है बन जाता है, उसको कभी भी आप छोटे गमले में नहीं लगा सकते, उसे आप बड़े गमले में लगाइए। ये कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो हमें अपने घर में ज़रूर लगाने चाहिए। ये वही पारिजात का पौधा है, 10-11 दिन पहले इसमें जो ट्रीटमेंट किया था, देखो कलियाँ बहुत ही अच्छी बनने लगी हैं। सातों के बाद ठंड तक इसमें बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होती है और यदि आप अपने गार्डन में किसी बहुत खुशबूदार पौधे को लगाना चाहते हैं तो ये वन ऑफ द बेस्ट प्लांट है। हरश्रृंगार या पारिजात का पौधा आप अपने घर में ज़रूर लगाएं। कुछ ज़रूरी बातों का ध्यान रखें, इसे कभी भी छोटे कंटेनर में ना लगाएं। छोटे कंटेनर में ये अच्छे से फ्लावरिंग नहीं कर पाता है। कम से कम 10 इंच का कंटेनर ज़रूर रखें इसके लिए। देखिए, ये गुलाब का पौधा है। 4-5 दिन पहले आपको ध्यान होगा, एक वीडियो भी आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया था। ये पौधा बिल्कुल भी ख़राब हो रहा था और अब इसमें नए शूट्स आ रहे हैं। उस वीडियो को आप देख सकते हैं कि यदि गुलाब का पौधा बिल्कुल ड्राई हो गया है तो उसे किस तरीके से बचा सकते हैं। अब देखिए, ये मेरे हरश्रृंगार के 2 पौधे हैं जो ऑलमोस्ट सूख रहे हैं। इसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। पौधों के ड्राई होने के लिए कोई एक कारण नहीं होता, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। हो सकता है पौधे में नाइट्रोजन की कमी हो सकता है छोटा कंटेनर हमने लिया हो, या फिर ये भी हो सकता है कि जब पौधा हम लगा रहे हैं उस वक्त जिस तरीके से हम लेकर माली के पास से आते हैं वैसे ही लगा दिया। ऐसा कई केसेस में मैंने देखा है कि जब माली के यहाँ से हम पौधा लेकर आते हैं और उसकी जड़ों को नहीं खोलते हैं, उसकी जड़ों को हम और ज़्यादा विकसित होने के लिए, डेवलप होने के लिए नहीं तैयार करते हैं और ऐसे ही लगा देते हैं, वो प्लांट ज़रूर सूख जाते हैं। यदि आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, माली के यहाँ से यदि आप पौधा लेकर के अभी आ रहे हैं तो उसकी जड़ों को थोड़ा सा खोलने के बाद ही आप मिट्टी में उसे दबाएं ताकि उसकी नसें खुल जाएं, जो कुछ भी पोषक तत्व तो आप ऊपर से दे रहे हैं वो अच्छे से इनटेक कर सके। अब इस प्लांट को बचाने के लिए एक तरीका यह है कि मैं ऊपर से थोड़ी सी प्रूनिंग कर दूं। डीप प्रूनिंग तो हमेशा बसंत ऋतु के बाद ही करना चाहिए इसमें। तो अभी हम क्या करेंगे, थोड़ी सी प्रूनिंग कर देंगे। जो पत्तियां बिल्कुल भी सूख गई हैं, मुझे पता है वो कभी रिवाइव नहीं करेंगी, उनको मैंने ऊपर से हटा दिया। और जो कुछ भी आप सॉइल मिक्स तैयार कर रहे हैं इसके लिए, उसमें कभी भी वर्मी कंपोस्ट डालना ना भूलें, क्योंकि ये पारिजात के पौधे को शुरुआत में नाइट्रोजन युक्त खाद ज़रूर चाहिए। यानी कि वर्मी कंपोस्ट आप 2 चम्मच जो पॉटिंग सॉइल आप तैयार कर रहे हैं उसमें ज़रूर मिला लें। और यदि आपने उस समय नहीं दिया है तो अभी भरकर 2 चम्मच 10 इंच के कंटेनर में वर्मी कंपोस्ट या गाय की सड़ी हुई गोबर की खाद ज़रूर मिला लें। नाइट्रोजन का ये बहुत ही अच्छा स्रोत होता है ऑर्गेनिक तौर पे। वैसे तो केमिकल में और भी सारे स्रोत हैं, लेकिन हम इन पौधों के लिए ऑर्गेनिक खाद का ही चुनाव करते हैं। ऐसा करने से इसकी पत्तियां जो हैं वो अच्छे से निकलने लगेंगी और ये पौधा जो है मिट्टी में अच्छे से स्टेबल हो जाएगा। अब इस पौधे को बचाने के लिए मैंने थोड़ा सा ऊपर से प्रून कर दिया इसे, और थोड़ी थोड़ी प्रूनिंग करी है। और फिर मैं जो खाद देने वाली हूँ वो आप देखिए। खाद देने के बाद इसे मैं थोड़ा शेडी प्लेस में रखूँगी। हालांकि ये फुल सनलाइट का पौधा है, आप जिसमें फ्लावरिंग हो रही है उसको फुल सनलाइट में रख दीजिए। देखिए, ऑर्गेनिक तरीका तो यह है कि आलू के छिलके और बनाना पील्स को आप ऐसे बॉटल में डालकर रख दीजिए। ये महीने 1.5 महीने तक ख़राब नहीं होते हैं। अब इनको आधा कप या ऊपर के ढक्कन से 2 ढक्कन पानी में मिलाइए और इसे वाटरिंग कर दीजिए। ये स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र है, धीरे धीरे आपके प्लांट को मरने से बचाएगा और बहुत ही अच्छा वर्क करेगा। इतने बड़े कंटेनर के लिए आपको 2 ढक्कन ही लेने हैं, बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज नहीं करना है, क्योंकि ये प्लांट अभी बहुत ज़्यादा अच्छे कंडीशन में नहीं है, यानी कि इम्यूनिटी इसकी अच्छी नहीं है। तो ऐसे में बहुत ऊपर से खाना दे देने से कई बार प्लांट के मरने के यही रीज़न हो जाते हैं कि हम बहुत सारा खाद उड़ेल देते हैं। एक चीज़ और कर सकते हैं आप, इन प्याज के छिलकों से ऊपर से या तो मल्च कर दीजिए या फिर इसे आप बॉटल में डाल दीजिए और इसके पानी को आप यूज़ किया करें हर एक दिन बीच करके। NPK का ये बहुत ही अच्छा स्रोत है। NPK यानी नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, ये हमारे मुख्य खाद होते हैं जो हमारे प्लांट्स को चाहिए। ये सीवीड फर्टिलाइज़र के ग्रेनुअल्स हैं, आराम से आपको मार्केट में ईजिली मिल जाएंगे, ऑनलाइन भी मिल जाएगा।
इसको 1 चम्मच आप अपने 10 इंच के कंटेनर में डाल दीजिए। बहुत बड़ा चम्मच नहीं लिया है मैंने। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है, आपके प्लांट को बहुत जल्दी स्टेबल करेगा। ये है सिंगल सुपर फास्फेट यानी कि एसएसपी, आसानी से मिल जाता है। मान लीजिए ये आपके पास नहीं है और बोन मील है, तो इस जगह पे आप 1 चम्मच बोन मील डाल सकते हैं। यदि बोन मील भी नहीं है और ये भी नहीं है, तो फिर आप क्या करेंगे, अंडे के छिलके भी डाल सकते हैं, यानी कोई भी कैल्शियम युक्त खाद अभी आपके इस प्लांट को ज़रूर चाहिए। कैल्शियम से इसके जो हार्मोन्स हैं वो स्टेबल होंगे, जो अभी उस सिचुएशन में नहीं है, एक्टिव नहीं है, जिससे कि ये खाना अच्छे से पचा सकें या ले सकें। ये जो एसएसपी होता है ये आपके प्लांट के हार्मोन्स को डेवलप करता है और ऐसा करने से आपके प्लांट जो मर भी रहे होंगे वो बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। आपने देखा होगा गुलाब में भी हमने ऐसा किया है। ये जो खाद होते हैं ये जैविक तौर पे आपके प्लांट के जितनी भी कमियां होती हैं उनको पूरा करते हैं, एक एक्टिव हार्मोन को डेवलप करते हैं, जिससे आपका प्लांट फिर से स्वस्थ और हरा भरा हो जाता है। अब मैं इसके साथ क्या करूँगी, ऊपर से प्याज के छिलके को थोड़ा मल्च कर दिया है मैंने, ताकि इसकी जड़ों में नमी थोड़ी बनी रहे, और इसे हल्के शेडी प्लेस में रखा है। जैसे गुलाब को रख रखा था, दिख ही रहा आपको, ऐसे ही हल्के शेडी प्लेस में मैं इसे रखूँगी, जहाँ धूप मिले तो इसे ज़रूर, क्योंकि ये फुल सनलाइट का पौधा है, लेकिन अभी इसकी कंडीशन अच्छी नहीं है। जब कभी कोई भी प्लांट मर रहा हो तो उसे एकदम बिल्कुल धूप में कभी भी नहीं रखना चाहिए। देखो ये जो मैंने बना कर रखा है, ये जो बनाना पील के छिलके या जो आलू के छिलके हैं, आप इसे इस तरीके से उसके ढक्कन में छेद कर दीजिए। इसमें हाफ पानी ले लीजिए और एक एक स्पून अपने प्लांट को जड़ों के पास दे दिया कीजिए। यकीन मानिए इससे अच्छा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र नहीं हो सकता। लेकिन क्योंकि ये फ्लावरिंग का सीज़न है, अभी हमें पारिजात में फ्लावरिंग चाहिए, इसलिए हमने सीवीड और एसएसपी का सहारा लिया है। वरना ये जो मैंने ऑर्गेनिक तौर पे जितने भी खाद घरेलू बताए हैं ये काफ़ी हैं फ्लावरिंग लेने के लिए। तो इस तरीके से यदि आपके भी पारिजात में फ्लावरिंग नहीं हो रही है और पौधा बेजान सा हो गया है, तो सबसे पहले ऊपर से मिट्टी की गुड़ाई कर, और जो ये खाद मैंने आज आपको बताए हैं इन्हें आप दे दीजिए। लिक्विड तौर पे भी दे सकते हैं, जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स आपको बताए हैं, और इसे भी दे सकते हैं। कभी भी आप फर्टिलाइज़र देने के पहले ऊपर से 1-2 इंच गुड़ाई ज़रूर कर दिया करें। बहुत फ़ायदे होते हैं, एरिएशन नीचे तक जाता है, कई बार मैं वीडियोज़ में आपको बता चुकी हूँ। तो इन प्रोसेस को अपनाइए। मुझे उम्मीद है कि आपके भी पारिजात का पौधा जो सूख रहा होगा या फ्लावरिंग भी नहीं कर रहा होगा वो फ्लावरिंग करने लगेगा। अब दूसरी चीज़ क्या है, जिस पौधे में फ्लावरिंग होने लगी है, कलियाँ बनने लगी हैं, उसमें आप 1 चम्मच पोटाश दे दीजिए, ऊपर से वाटरिंग कीजिए और उसे फुल सनलाइट में रख दीजिए। पोटाश आपके फ्लावर के प्रोसेस को बनने में बहुत हद तक हेल्प करेगा। जिस प्लांट में कलियां बन गई हैं उन्हें अब आप नाइट्रोजन युक्त खाद बिल्कुल भी नहीं देंगे, क्योंकि नाइट्रोजन शुरुआती दौर में ही देना सही होता है। फ्लावरिंग के समय नाइट्रोजन देने से सिर्फ लश ग्रीन पत्तियां आएंगी और फ्लावरिंग का प्रोसेस रुक जाएगा। इसलिए फ्लावरिंग के लिए पोटेशियम और फॉस्फोरस युक्त खाद ही